रात के 10:47 PM। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। मोबाइल नेटवर्क नो सर्विस दिखा रहा था। शिवन्या ने जैकेट कसकर पकड़ी। हवा में मिट्टी और सड़े पत्तों की बदबू थी। रुद्र, उसकी आवाज कांप रही थी। हम इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आए। रुद्र ने बाइक धीमी की। उसका चेहरा भी अब गंभीर था। जीपीएस ने खुद ये रास्ता दिखाया, लेकिन ये जंगल कल यहाँ नहीं था। जंगल, पेड़ इतने घने कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हर पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे देख रहा हो। तभी टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी से सड़क पर चल रहा हो। शिवन्या ने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर टक टक टक, इस बार आवाज पास थी। रुद्र, किसी के चलने की आवाज आ रही है। रुद्र ने अचानक ब्रेक मारा। बाइक बंद, पूरी तरह। 3 बार किक मारी, कुछ नहीं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि शिवन्या को अपनी सांसों की आवाज डराने लगी। तभी हवा में आई पायल की छन छन, लेकिन कदमों की आवाज उल्टी दिशा से थी। रुद्र फुसफुसाया, कोई इंसान उल्टे पैर से नहीं चलता। शिवन्या की आंखों में आंसू आ गए। तभी पेड़ों के बीच कुछ उभरा। एक बहुत पुरानी हवेली, इतनी जर्जर की लग रहा था। सैकड़ों साल से कोई वहां नहीं गया। हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर। उसने धीरे धीरे अपना सिर 180 डिग्री घुमाया और मुस्कुराई। उसी पल हवेली का दरवाजा खुद खुल गया और अंदर से आवाज आई, रुद्र, इतनी देर लगा दी आने में। शिवन्या चीख भी नहीं पाई, क्योंकि वो आवाज सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। और तभी हवेली का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरा, पूरी तरह। दरवाजा बंद हो चुका था। धड़ाम। उस आवाज के बाद पूरा जंगल जैसे मर गया हो। शिवन्या ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोला। दरवाजा था ही नहीं। जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां सिर्फ पुरानी दीवार थी, जिससे ताजा खून टपक रहा था। रुद्र। उसकी आवाज टूट गई। रुद्र ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही हवेली की दीवारों पर हजारों नाखूनों के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी हवेली ने सांस ली। हाँ, सांस। पूरा कमरा अंदर बाहर हिलने लगा, जैसे कोई विशाल सीना फुला रहा हो। शिवन्या को उल्टी आने लगी। फर्श पर कुछ पड़ा था। एक पुरानी डायरी। रुद्र ने उठाई। पहला पन्ना अपने आप खुला। खून से लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझ लो, हवेली तुम्हें पसंद आ गई है। तभी छन छन छन, पायल की आवाज अब ऊपर से आ रही थी। सीढ़ियां, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, जो ऊपर जाती थीं, लेकिन उन पर पैरों के निशान नीचे की तरफ थे। शिवन्या फुसफुसाई, कोई उल्टा उतर रहा है। रुद्र ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के बीच एक परछाई लटक रही थी। धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगी। बाल जमीन पर घिसट रहे थे, गर्दन एक तरफ टेढ़ी। उसने बोलना शुरू किया, बिना मुंह खोले, शिवन्या, तू यहां नहीं होनी चाहिए थी। शिवन्या चीख पड़ी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? परछाई हंसी। उसकी हंसी में कई औरतों की आवाजें मिली हुई थीं। दीवारों पर टंगे पुराने आईने एक एक कर टूटने लगे। हर टूटे आईने में शिवन्या ने खुद को देखा, लेकिन हर अक्स में उसकी मौत अलग अलग थी। कहीं उसकी गर्दन मुड़ी हुई, कहीं आंखें निकली हुई, कहीं जिंदा जलती हुई। शिवन्या रो पड़ी।
रुद्र का हाथ पकड़ने लगी, पर रुद्र वहां था ही नहीं। रुद्र, पीछे से आवाज आई, वो तो कब का मेरा हो चुका। शिवन्या मुड़ी, सामने खड़ी थी माया, अब साफ दिखाई दे रही थी। लाल आंखें, जली हुई त्वचा, उल्टे पाँव और गले पर जले रस्सी के निशान। माया ने धीरे से शिवन्या के कान में फुसफुसाया, पिछले जन्म में मैंने इसे प्यार किया था, इस जन्म में मैं इसे मारूंगी। और तभी पूरी हवेली की दीवारों से औरतों के चेहरे निकलने लगे। सब एक साथ चीखे, रुद्र हमारा है। शिवन्या के पैरों के नीचे जमीन नरम होने लगी, जैसे लाशों पर खड़ी हो। वो नीचे धंसने लगी और आखिरी चीज जो उसने सुनी, रुद्र की चीख, शिवन्या, यहां से भागो, ये हवेली जिंदा है। अंधेरा, सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन ये अंधेरा हवेली का नहीं था, ये किसी याद के अंदर का अंधेरा था। शिवन्या को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। धीरे धीरे उसके सामने एक दृश्य बनने लगा। पिछला जन्म, 300 साल पहले। भारी ढोलनगाड़ों की आवाज, दियों से सजा एक भव्य महल। रुद्र, उस जन्म में वो एक राजा था, ताकतवर, घमंडी और वादों में झूठा। और सामने थी माया, एक नर्तकी, खूबसूरत, पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी उसकी मोहब्बत। माया ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये प्यार है तो मुझे अपनाओ। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा, मैं वादा करता हूं, तू मेरी रानी बनेगी। पर राजमहल की राजनीति और ऊंची जाति का झर रुद्र के दिमाग में भर चुका था। धोखा। अगली रात माया को उसी हवेली में बुलाया गया जहां आज शिवन्या फंसी हुई है। ये हमारी जगह होगी, रुद्र ने कहा। माया खुश थी, लेकिन जैसे ही अंदर गई, दरवाजे बंद, चारों तरफ मशालें, और बाहर खड़े थे राजा के सिपाही। माया चिल्लाई, रुद्र, ये क्या है? रुद्र की आवाज आई, लेकिन वो सामने नहीं आया। तू एक कलंक है, और कलंक को आग से शुद्ध किया जाता है, जिंदा जलाया जाना। माया को खंभे से बांध दिया गया। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग धीरे धीरे जली। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, रुद्र, अगर मेरा प्यार झूठा था तो तू भी मर जाता, लेकिन अगर मेरा प्यार सच्चा था तो मैं लौटूंगी और तेरे हर जन्म में तुझे ढूंढूंगी, तेरे प्यार को मारूंगी। और फिर तुझे। आग बुझ गई, लेकिन माया नहीं मरी। उसकी आत्मा उसी हवेली में जलती रह गई। वापस वर्तमान में शिवन्या जोर से हांफते हुए उठी। उसके सामने माया खड़ी थी। अब वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। अब समझी, माया ने कहा, रुद्र ने मुझे जिंदा जलाया, और तू इस जन्म में उसका प्यार है। माया की आवाज बदल गई। अब उसमें नफरत थी। इसलिए तू पहले मरेगी। अचानक शिवन्या की गर्दन अपने आप मुड़ने लगी। उसके कान में सैकड़ों आत्माओं की आवाज, प्रेम का अंजाम हमेशा आग होता है। और तभी रुद्र की आवाज गूंजी, माया, गलती मेरी थी, इसे छोड़ दे। माया की आंखें जल उठीं। अब बहुत देर हो चुकी है, रुद्र। हवेली की छत से आग की राख गिरने लगी और दीवार पर खून से लिखा उभरा, आज रात एक आत्मा और जलेगी। हवेली की दीवारों से अब खून नहीं टपक रहा था, वो रेंग रहा था। शिवन्या जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी सांस तेज, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा।
उसके कान में माया की आवाज अब बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। डर मत शिवन्या, मैं तुझे मारने नहीं आई, मैं तुझे बनाने आई हूं। शिवन्या चीखी, मेरे दिमाग से निकल जा। लेकिन उसकी आवाज खुद उसे ही अजनबी लगी। शिवन्या की उंगलियां अपने आप मुड़ने लगीं, एक एक कर। हड्डियों की टकटक की आवाज। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगीं। आईने के सामने वो खड़ी हो गई। आईने में शिवन्या का चेहरा था, लेकिन मुस्कान माया की थी। मुंह से दो आवाजें एक साथ निकलीं। रुद्र। मैं वापस आ गई। रुद्र का पागलपन। दूसरी तरफ रुद्र एक कमरे में बंद था। चारों तरफ दीवारों पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, माया, माया, माया। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें अब उसके सिर के अंदर थीं। राजा साहब, इस जन्म में आप और भी कायर निकले। छत से जली हुई रस्सी लटक रही थी। रस्सी हिलने लगी और अचानक रुद्र ने खुद को देखा। उसी रस्सी से लटका हुआ उसकी लाश बोली, तू हर जन्म में किसी और से प्यार करेगा और मैं हर बार उसे मारूंगी। रुद्र जोर से चीखा। उसकी नाक से खून बहने लगा। शिवन्या अब शिवन्या नहीं रही। शिवन्या या माया। धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हर कदम पर, फर्श पर जलने के निशान बन रहे थे। उसने एक दीवार पर अपने नाखूनों से लिखा, पहला खेल शुरू। हवेली के सारे दरवाजे एक साथ बंद। खिड़कियां उल्टी दिशा में खुलीं। जंगल से सैकड़ों औरतों की हंसी आने लगी। खेल का नियम। माया की आवाज अब पूरी हवेली में गूंज रही थी। रुद्र, 3 रातें, 3 कुर्बानियां। अगर तू बच गया तो शिवन्या जिंदा रहेगी, और अगर हारा तो उसकी आत्मा मेरी आग बनेगी। शिवन्या की आंख से एक आंसू गिरा, लेकिन आवाज आई, रो मत, ये आंसू अब मेरे हैं। उसने अपना हाथ उठाया। हथेली में जलता हुआ दिल उभर आया, और हवेली की दीवार पर आखिरी पंक्ति उभरी, आज रात पहली बलि होगी। तभी जंगल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, और एक मासूम आवाज, दीदी, मुझे बचा लो। रुद्र की सांस रुक गई, क्योंकि वो आवाज उसकी छोटी बहन की थी। हवेली के बीचों बीच आग की लपटें उठ रही थीं। माया शिवन्या के शरीर में हाथ में जलती मशाल लिए खड़ी थी। उसकी आवाज अब 3 लोगों की तरह सुनाई दे रही थी, माया, शिवन्या और किसी तीसरी आत्मा की। रुद्र, तूने पिछले जन्म में मुझे आग दी थी, अब इस जन्म में आग किसी को ले जाएगी। रुद्र के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने 2 रास्ते उभरे। एक तरफ शिवन्या, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन शरीर माया के कब्जे में था। दूसरी तरफ हवेली का अग्निकुंड, जहां सैकड़ों आत्माओं की जली हुई परछाइयां तड़प रही थीं। सच जो देर से बताया गया। माया अचानक रुक गई। उसका चेहरा पलभर को नरम पड़ा। एक सच है, रुद्र, जो मैंने कभी नहीं बताया। हवेली की दीवारें फटीं। एक नया दृश्य उभरा। पिछले जन्म में जब माया जल रही थी, रुद्र वहीं था, छुपकर रो रहा था। लेकिन उसने उसे बचाया नहीं, क्योंकि अगर वो बचाता तो राजा नहीं रहता। माया की आंखों से खून बहने लगा। मैं चुड़ैल नफरत से नहीं बनी, मैं चुड़ैल तेरी कायरता से बनी। माया ने जमीन पर खून से एक चिन्ह बनाया,
इस हवेली से कोई एक ही जीवित निकलेगा, या तो तेरा प्यार या तेरी आत्मा। शिवन्या की उंगलियां हिलीं, बहुत हल्का सा। वो अब भी अंदर थी। शिवन्या की टूटी आवाज निकली, रुद्र, अगर मुझे बचाया तो ये फिर किसी और को मारेगी। अगर मैं चली जाऊं तो सब खत्म हो जाएगा। रुद्र रो पड़ा। प्रायश्चित। रुद्र ने अचानक जलती मशाल उठा ली। उसने माया की आंखों में देखा, मैंने तुम्हें पिछले जन्म में नहीं बचाया। इस जन्म में मैं वही गलती नहीं करूंगा। और बिना रुके खुद को अग्निकुंड में झोंक दिया। माया की चीख। पूरी हवेली कांप उठी। माया की चीख इंसान की नहीं थी। उसका शरीर शिवन्या से अलग होने लगा। काली परछाई हवा में जलती हुई चिल्लाई, रुद्र। ये प्रायश्चित नहीं था, ये मुक्ति थी। और वो आग में घुल गई। सब शांत हो गया। आग बुझ गई। हवेली दरकने लगी। शिवन्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांस चल रही थी। वो जिंदा थी, लेकिन उसकी कलाई पर अब भी लाल पायल बंधी थी। सुबह ग्रामीणों ने जंगल के बाहर बेहोश शिवन्या को पाया। हवेली का कोई निशान नहीं था, लेकिन उस रात शिवन्या ने आईने में देखा। उसकी परछाई एक पल के लिए उल्टे पैर वाली थी, और कानों में धीमी सी आवाज आई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, शिवन्या बच गई, लेकिन क्या वो पूरी तरह आजाद है? सुबह की धूप शिवन्या की आंखों पर पड़ी। उसने धीरे से आंखें खोलीं। वो जंगल के बाहर थी। आसपास गांव वाले खड़े थे। बच गई बच्ची, कोई बोला, लेकिन शिवन्या का दिल अजीब तरह से खाली था, जैसे उसके अंदर से कुछ निकल गया हो या कुछ रह गया हो। सब सामान्य लग रहा था। कुछ दिन बाद शिवन्या अपने घर लौट आई। कोई हवेली नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई माया नहीं। रुद्र को सब लोग लापता मान चुके थे। रात को शिवन्या आईने के सामने खड़ी हुई। उसने खुद को देखा। सब ठीक था। तभी आईने में उसकी परछाई एक सेकंड देर से हिली। शिवन्या ठिठक गई। उसने अपना हाथ उठाया। परछाई ने भी उठाया, लेकिन उल्टे हाथ से। पहली सच्चाई। उस रात शिवन्या को सपना आया। वो फिर उसी हवेली में थी, लेकिन इस बार वो बंधी नहीं थी। वो डरी नहीं थी। वो हवेली के बीच खड़ी थी, और सामने सैकड़ों आत्माएं झुकी हुई थीं। उनमें से एक आवाज आई, माया नहीं रही, लेकिन श्राप कभी मरता नहीं। शिवन्या ने नीचे देखा। उसके पैरों के पास लाल पायल पड़ी थी। उसने जैसे ही पायल उठाई, हवेली की मालकिन। अचानक माया सामने आई, लेकिन अब वो डरावनी नहीं थी। वो थकी हुई थी। तुमने मुझे नहीं हराया, शिवन्या। माया ने धीरे से कहा, तुमने मेरी जगह ले ली। शिवन्या कांप गई। नहीं, मैं तो बच गई थी। माया मुस्कुराई, चुड़ैल मरती नहीं। वो बस किसी और के अंदर जिंदा रहती है। मैं नफरत थी, अब तुम दर्द हो। शिवन्या की आंख खुल गई। वो अपने कमरे में थी, लेकिन खिड़की के बाहर वही जंगल खड़ा था, जो वहां कभी था ही नहीं। उसके मोबाइल पर एक मैसेज चमका, अननोन नंबर। रास्ता भटक गया हूं, मदद चाहिए। शिवन्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने लाल पायल पहनी। आईने में देखा। उसकी आंखें एक पल को लाल हो गईं। उसने धीमे से कहा, डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें
घर पहुंचा दूंगी। अगली सुबह अखबार में खबर थी, जंगल के पास एक युवक मृत मिला, चेहरे पर अजीब मुस्कान। और दूर कहीं हवा में पायल की आवाज गूंजी, छन